कितना अच्छा लग रहा है वृंदावन में। रसिया है बाको मेरो, रसिया है बाको मेरो, रसिया है बाको राधा रमण, रसिया है बाको राधा रमण। तो वृंदावन में कृपा किसकी है? बोले राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की। और ऐसी कृपा है उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। हम लोग अनुभव नहीं करते, अनुभव नहीं मानते, कृपा नहीं मानते, करुणा नहीं मानते। कृपा कब तक नहीं मानते? हमारे अंदर विश्वास नहीं है, मत नहीं है, हमारा हृदय इस बात की गवाही देने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान आज भी संसार में। जो लोग कहते ना भगवान इस संसार में नहीं है, जाइए वृंदावन केली कुंज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देख करके आइए। लोग तो फेस वॉश लगा लगा करके इतने सुंदर नहीं हो पाए। महाराज जी को आप 10 मिनट भी सामने से नहीं देख सकते, इतना तेज है। किसकी कृपा से? राधा रमण मेरो, रसिया है बाको राधा रमण मेरो। भगवान ने कृपा आत्मदेव शास्त्री पर भी करी। संत जी का वचन झूठा नहीं गया, अपितु संत जी ने यहां तक कहा कि सिर्फ तेरी पत्नी सत्यम सोचम दया नास्ति। सत्य बोले, दया का परिचय दे, कभी अपने जीवन में झूठ ना बोले। ये 3 बातें कही थी। पंडित जी तो खुश होकर के आ गए। पंडित जी को तो सामने से यही लगता था मेरी पत्नी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। अच्छा, पंडितानी के हृदय में कुछ नहीं था। पंडितानी के हृदय में यह भी नहीं था कि मेरी कोई संतान हो जाए। पंडितानी ने सोचा पंडित जी बड़े दिनों के बाद आए हैं, हो सकता है कछु अच्छा लेकर के आए हो। होता ना ब्राह्मणों के घर में, जब 7 दिन में ब्राह्मण आए, 7 दिन में जब विप्र देवता आए, तो पंडितानी को लगता है कछु ना कछु अच्छा लाए होंगे, यजमान ने कछु ना कछु दिया होगा। पंडितानी भी बड़ी खुश, धुंधली देवी कुछ ना कुछ लाए होंगे, अच्छे ही लाया होंगे। आई सुपति के पांव को पखारी बैठ गई। क्या लाए? पति ने कहा इस बार वो लाए कि तुमने अपनी जिंदगी में उसकी कल्पना नहीं की होगी। अब पंडित जी ने सोचा पत्नी है, प्रसन्नता होगी, संतान होने की मन में प्रसन्नता हुई होगी। पंडित जी ने जैसे ही निकाला सेब का फल, सो पंडितानी का दिमाग खराब, मन में विचार की, लो सेब फल लेके आए, कह रहे थे जिंदगी में ऐसी कोई चीज तुम्हें कभी मिली नहीं होगी। अच्छा, पंडित जी के घर में फल फलाएगी क्या कमी? पंडितानी विचार करने लगी, इतने दिन के बाद आए हैं, कछु अच्छा सेब का फल की जगह अगर 9 लाख का हाल लाए होते तो कितना अच्छा होता। पंडित जी बोले क्या सोच रही है? पंडितानी बोली नहीं, बहुत अच्छा लाया, बहुत अच्छा लाया, बहुत अच्छा लाया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा लाया, बहुत प्यारा लाया। पंडित जी बोले अच्छा? बोले हाँ। तुझे अच्छा लगा? बिल्कुल, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि संसार में इतना अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा? बोले हाँ। इतना अच्छा लाया? बहुत अच्छा। बोले पागल, ये फल कोई मामूली फल नहीं है, ये संत जी ने इस फल को दिया। और संत जी ने कहा है इस फल को जाकर के अगर तुम्हारी पत्नी पा लेती है तो 9 महीने के बाद तुम्हारे घर में भी संतान हो जाएगी। पंडितानी पंडित जी के सामने तो खूब खुश हुई, और जैसे पंडित जी भागे सो छाती पीट करके रोने लगी। हाय राम, मेरा पति पागल हो गया, मेरे लिए पता नहीं कहां से फल को लेकर के आ गया और कैसा फल लाया। कहता है संत जी का आशीर्वाद है, अगर इसको पालेगी तो तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा, तेरे घर में संतान हो जाएगी। पड़ोसन आ गई, क्या दिक्कत है बहन? पाने में कौन सी समस्या है? पाले बहन, पाए तो लूट चल जाएगा, लेकिन समस्या ही समस्या है। बोले क्यों? बोले समस्या ये है बहन, अगर मैंने
इस फल को पा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब कहा बहन गर्भवती हो जाएगी तो तेरे घर में भी संतान हो जाएगी। अरे बोले क्या बात करती है, अगर मेरे घर में संतान हो गई, मान ले अगर हो भी गई, तो 9 महीने मुझे पेट में रखना पड़ेगा। हाँ तो बोले फिर क्या समस्या, 9 महीने पेटे में तो रखना, रख ले। अरे क्या ठिकाना, 9 महीने की जगह कहीं 11 महीने रह गया तो? अरे बोले 2 ही महीने तो एक्स्ट्रा है। मान ले 11 महीना हो गया, और अगर 11 साल तक सुखदेव जी की जगह अगर पेट में रहा तो फिर क्या होगा? ना करवट ले पाऊंगी, ना कुछ कर पाऊंगी, ना किसी से बात कर पाऊंगी। पड़ोसन अगर धन को लूटेगी तो ना उसको रोक पाऊंगी। इसलिए बहन मेरे तो समझ से बाहर है, मैं इस फल को नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा बहन तेरा जो मन हो, मैंने तो समझाया है, अगर तेरे घर में संतान हो जाए तो अच्छी बात है, फिर भी अकस्मात कालीन तेरा जो मन हो तू वो कर, ठीक। इतने में बहन जी आ गई। बहन आजकल की बहनें भी बड़ी खतरनाक होती। मौसी जो मुंह देख करके बोले, वैसे तो जो माँ के समान हो उसको मौसी कहते हैं, लेकिन कलयुग में जो मुंह देख करके बोले उसको कहते मौसी। अब यहां भी मौसी बैठी होंगी, बुरा मत मानना। अच्छा पता नहीं इंद्रदेव को कौन सी गुस्सा आ गई कि जितना ही हम कथा में मन लगा रहे उतनी वो पानी में मन लगा रहे। वो भी कसम खाए कि जब तक तू कथा करेगा जब तक हम पानी पानी गिराएंगे। ऐसा घनघोर पानी गिर रहा जैसे चौमासे में नहीं गिरता। और देखो सामने धूप भी निकली है। अब अगर कथा भी सुनाए तो आप सबको समझ में नहीं आएगी, इतना पानी गिरता। वो तो ये कहो टेंट अच्छा है, नहीं तो जौन सोफा पे बैठी समझ में आ जाती है। अच्छा यहाँ तो हमने पहली बार देखा चप्पल पहन करके माताएं यहाँ पे कथा सुनती। मैया बैठी, बहन आई। बहन ने कहा चिंता क्यों करती है धुंधी, मेरे गर्भ में संतान है, अगर तू इस फल को नहीं पाना चाहती, ठीक है, मेरे गर्भ में संतान है, लड़का ही होगा, पंडित जी ने बताया है। एक काम कर, तू गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे, कुछ समय के बाद तेरी संतान हो जाएगी, मेरी संतान हो जाएगी, मैं ला करके तुझे दे दूंगी, और जैसे मैं ला करके तुझे दे दूंगी तू नगर में हल्ला कर देना, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, पूरे नगर में शोर कर देना। ये अंधेर तो देखो तुम, धूप निकली और पानी इतना तेज बरस रहा। ऐसे पानी बरस रहा जैसे आषाढ़ की बौनी नहीं होती। हो सकता है कोठोना वालों के यहाँ बौनी होनी हो। है अब ये फसल तो अभी मिलने वाली नहीं, 20-25 दिन। देखो तो राम राम राम। चलिए मन को हम सब लोग लगाते, एक छोटा सा संकीर्तन कर लेते, जब तक ये पानी की झनकार बंद हो जाएगी फिर कथा करेंगे।